ओके, अब जितने भी सम्स मैंने कल पुटअप किए थे उन सबको डिस्कस करते हैं। तो जो पहला सॉल्व एग्जाम्पल था, इट इज़ लाइक दिस। ओके, नाउ यहाँ पे हम लोग कौन सा लॉ लगाएंगे, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ये रिजल्ट लगाएंगे, ठीक है। लॉ ऑफ x इंटू वाई, जैसे कल मैंने ये रिजल्ट बताया था, ठीक है। log ऑफ x इंटू वाई टू द बेस a, इट कैन बी रिटन एज log ऑफ x टू द बेस a प्लस log ऑफ y टू द बेस a। तो log के टर्म्स अगर एडेड है तो आप उसको इस फॉर्म में लिख सकते हो, जहाँ पे x और y मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाइड है तो उसको आप इस फॉर्म में लिखते हो। हमारे पास ऊपर कौन सा फॉर्म है, हमारे पास ऊपर ये राइट हैंड साइड वाला फॉर्म है, उसको हमको इस फॉर्म में लिखना होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे। सो फर्स्ट टर्म ओवर हेयर इज log ऑफ 2 टू द बेस a प्लस नेक्स्ट टर्म इज log ऑफ 2 1 ज़ा 2, 2 + 1 is 3, so 3/2 to the base a, then we have log of 4/3 to the base a and so on, and last term is log of n plus 1/n to the base a which is equal to, हम लोग ये वाला लॉ लगाएंगे यहाँ पे। लॉग के टर्म्स एडेड है तो उसको हम एक लॉग के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट इज log टू द बेस a 2 मल्टीप्लाइड विथ 3/2 मल्टीप्लाइड विथ 4/3 मल्टीप्लाइड विथ, अगला टर्म क्या होगा यहाँ पे 3/2, तो 3 नीचे आ गया, फिर ऊपर 4 है, अगला टर्म क्या होगा 4 नीचे ऊपर 5, फिर अगला टर्म 5 नीचे ऊपर 6 एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या होगा n + 1/n। अब देखो 6/5 है, उसके जस्ट पिछला टर्म आप देखते हो तो वो क्या है 5/4, फिर पीछे जाते हो तो 4/3, ठीक है। टर्म्स रिड्यूस होते जा रहे हैं ना, न्यूमरेटर भी रिड्यूस हो रहा है, डिनोमिनेटर भी रिड्यूस हो रहा है, तो इसका पिछला टर्म क्या होगा n, एक सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से, और इसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ पे आएगा n-1। इसका जो पिछला टर्म है वो क्या होगा n-1, और यहाँ पे n-2। सो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। Many log terms, if they are added, it can be converted to a single log term, wherein each and every term is multiplied. ये जो log के अंदर का term है, every term is multiplied. यहाँ पे 2 कैंसिल आउट होगा, 3 कैंसिल आउट होगा, 4 कैंसिल आउट होगा, 5 कैंसिल आउट होगा एंड सो ऑन, ठीक है। फिर n-1 n-2 इधर n-2 के साथ कैंसिल आउट होगा, n कैंसिल आउट होगा, सो एक ही टर्म बच रहा है, कौन सा n+1। सो द आंसर इज log ऑफ n+1 टू द बेस a। तो अगेन यहाँ पे क्या है, हमको यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, इसको हम लोग लिखेंगे log टू द बेस 2। 3 log के टर्म्स है तो एक ही log का टर्म बनेगा, यहाँ पे 72 मल्टीप्लाई होगा 32/81 के साथ, और ये मल्टीप्लाई होगा 9/64 के साथ, विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे कटिंग होगी, 9 9 ज़ा 81, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 32 1 ज़ा 34, 32 2 ज़ा 64 आता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 72/2 ये भी डिविजिबल है, सो log टू द बेस 2 वी हैव 72/9 × 2। अब यहाँ पे आगे आप क्या लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू log टू द बेस 2 8/2 विच इज़ log of 4 to the base 2, which is log of 2 square to the base 2, which is 2। अब यहाँ पे मैं एक्सपोनेंट लॉ लगा रहा हूँ, ये 2 आगे निकल के आ जाएगा, सो इट इज़ 2 × log of 2 to the base 2। नाउ हमने ये भी देखा है, तो 2 चीज़ें मैंने अप्लाई कर दी। देखो यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ लगाया। एक्सपोनेंट लॉ क्या था कि log of x के पावर में y है टू द बेस a, तो इसको आप लिख सकते हो y × log of x टू द बेस a। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे अप्लाई की हुई है। फिर हमने एक और प्रॉपर्टी देखी थी, एक और रिजल्ट देखा था कि log ऑफ a टू द बेस a हमेशा क्या होता है 1, तो यहाँ पे log ऑफ 2 टू द बेस 2 1 होगा, तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 2, ये 2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट सम इज 7⁻², इट्स गिवन एज 1/log ऑफ 49 टू द बेस 25, 49 टू द बेस 25। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 7 के पावर में निकल के आ जाएगा। ये लॉग का टर्म ऊपर शिफ्ट करो, लॉग का टर्म ऊपर शिफ्ट करोगे तो दिस विल बिकम log ऑफ 25 टू द बेस 49। अगेन कौन सी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे अप्लाई की हुई है, मैंने ये प्रूव किया था
कि log of a to the base b is same as 1 upon log of b to the base a। log का टर्म ऊपर जाता है तो ये a और b इंटरचेंज हो जाएंगे, यहाँ पे a और b इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं 7 रेज टू log of 25 टू द बेस 49 को लिखो 7 स्क्वायर, फिर ये हो जाएगा 7 रेज टू। अब मुझे बेस में जो टर्म है उसके भी पावर में एक टर्म है 2, तो ये 2 को हटाना है, तो क्या करना होगा, बाहर आ जाएगा 1/2 log of 25 टू द बेस 7, ऐसे आ जाएगा। अगेन यहाँ पे कौन सी चीज़ मैंने लगाई हुई है, कौन सी प्रॉपर्टी लगाई हुई है कि log ऑफ, अगर मान लो a टू द बेस में भी b रेज टू x है, तो इसको लिखा जा सकता है 1/x log ऑफ a टू द बेस b। ये हमने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ये वाला प्रॉपर्टी। तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, आगे लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू, देखो अब हम लोग यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ लगाएंगे। एक्सपोनेंट लॉ के हिसाब से क्या है, लॉ के आगे का टर्म हम लोग पावर में शिफ्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आएगा 7 रेज टू log ऑफ 25 टू द पावर हाफ टू द बेस 7 विच इज़ इक्वल टू, हमने कल एक और फिर प्रॉपर्टी देखी थी कि अगर a के पावर में log ऑफ b टू द बेस a है तो इसका आंसर क्या आता है, b। सेम चीज़ यहाँ पे 7 टू द पावर log ऑफ 25 रेज टू हाफ टू द बेस 7 है, तो आंसर क्या आएगा यहाँ पे 25 रेज टू हाफ। रेज टू हाफ का मीनिंग क्या होता है, स्क्वायर रूट। 25 क्या होता है, 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा एंड आंसर इज 5। अब आते हैं बाकी के सम्स पे, सेल्फ प्रैक्टिस सम्स जो थे उनको देखते हैं। सो log ऑफ 343 टू द बेस 49 हमको निकालना है। लेट्स से इसका वैल्यू है x, तो 343 को लिखा जा सकता है 49 रेज टू x। 49 इज 7 स्क्वायर रेज टू x एंड 343 इज 7 क्यूब। तो यहाँ पे है 7 रेज टू 3 एंड यहाँ पे है 7 रेज टू 2x। बेस सेम है तो एक्सपोनेंट्स या पावर को इक्वेट करो तो 3 इज इक्वल टू 2x आ जाएगा, x का वैल्यू 3/2 सेकेंड। ओके, नेक्स्ट हमको ये डिराइव करना है। तो लेट्स से अगेन इसका जो वैल्यू है दैट इज़ x, तो आगे हम लोग लिख सकते हैं log ऑफ एक्सपोनेंट लॉ अप्लाई करेंगे। एक्सपोनेंट लॉ दो तरीके से काम करता है कि हमारे पास अगर log ऑफ x टू द पावर y टू द बेस a है एंड इट इज़ रिटन लाइक दिस y इंटू log ऑफ x टू द बेस a, ये फॉर्मेट दिया है तो y नीचे आ सकता है, वो कर सकते हो। बट अगर y नीचे है ऑलरेडी log के साथ मल्टीप्लाइड है तो उसको आप पावर में शिफ्ट कर सकते हो। दोनों चीज़ें हम लोग कभी यूज़ कर सकते हैं, जैसे नीड होगी वैसे हम लोग यूज़ करेंगे। या तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखेंगे या तो इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 4 को 243 के पावर में शिफ्ट करेंगे। सो 243 पावर 4 27 कैन बी रिटन एज, ओके इसको 27 ही रखते हैं, दिस इज इक्वल टू x। तो ये कौन सा फॉर्म हुआ, ये लोगारिथमिक फॉर्म हुआ। इसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ये अगेन कैसे होता है, लोगारिथमिक टू एक्सपोनेंट फॉर्म। मान लो आपके पास है log ऑफ a टू द बेस b इज इक्वल टू c, दिस इज लोगारिथमिक फॉर्म। एक्सपोनेंट फॉर्म क्या होगा, a इज इक्वल टू b रेज टू c। वही हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो 243 रेज टू 4 है, उसको हम लोग लिख सकते हैं 27 रेज टू x, 27 रेज टू x। नाउ व्हाट डू वी हैव, सो 243 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 81 रेज टू 4 इज इक्वल टू 27 को लिखेंगे 3 क्यूब रेज टू x। फिर यहाँ पे आएगा 3 इंटू 81 इज 3 रेज टू 4 इज इक्वल टू 3 रेज टू 3x। So this is 3 raised to 5 raised to 4 is equal to 3 raised to 3x. 3 raised to 20 is equal to 3 raised to 3x. एंड पावर्स को अगर आप इक्वेट करते हो तो 3x का वैल्यू है 20, x का वैल्यू है 20/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। तो इट्स गिवन दैट log ऑफ 1000
टू द बेस 1/100, ये हमको निकालना है. सो दिस इज रिटन लाइक दिस, log ऑफ 10,000 मतलब 1000 मतलब 10 क्यूब, उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं. ठीक है, 1/100 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/10 स्क्वायर, विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 10 क्यूब. 10 स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करो, दिस बिकम्स 10⁻². पहले एक्सपोनेंट लॉ लगाएंगे. 10 के पावर में क्यूब है तो ये 3 बाहर आ जाएगा. 3 इंटू log ऑफ 10 टू द बेस 10⁻². फिर हम लोग एक और प्रॉपर्टी लगाएंगे कि बेस के भी पावर में एक टर्म है, इसको बाहर लाना है तो क्या लिखना होगा, 3/-2 लिखना होगा. log ऑफ 10 टू द बेस 10. log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज 1, सो आंसर इज -3/2. नेक्स्ट सम है 4th. इट इज log ऑफ 7 + 4√3. log ऑफ 7 + 4√3 टू द बेस 7 - 4√3, ये हमको निकालना है. ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रैशनलाइज करेंगे. log ऑफ 7 + 4√3 इंटू 7 - 4√3 अपॉन 7 - 4√3. रैशनलाइजेशन, यहाँ पे बेस में है 7 - 4√3. सो इट इज़ इक्वल टू log ऑफ, नाउ a + b, a - b, दैट इज a² - b² डिवाइडेड बाय 7 - 4√3. यहाँ पे भी 7 - 4√3 विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 7² इज 49 माइनस, नाउ 4√3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 इंटू √3 का स्क्वायर 3 डिवाइडेड बाय 7 - 4√3 डिवाइडेड बाय 7 - 4√3. दिस इज इक्वल टू log ऑफ 49 माइनस 16 3 is 48 बाय 7 - 4√3. 7 - 4√3, तो यहाँ पे आएगा log ऑफ 1/7 - 4√3, 7 - 4√3. दिस इज इक्वल टू log ऑफ 7 - 4√3 पावर -1, 7 - 4√3. अब यहाँ पे एक्सपोनेंट लॉ लगेगा, ये -1 आगे ही निकल के आ जाएगा. सो माइनस log -1 इंटू log 7 - 4√3 बेस इज 7 - 4√3. ये टर्म एंड ये टर्म सेम है, तो log में जब ये टर्म एंड ये टर्म मतलब मेन नंबर और बेस दोनों सेम होते हैं तो उसका आंसर क्या आता है, 1 आता है. सो दिस इज -1 इंटू 1 विच इज़ -1. सो आंसर इज -1. नेक्स्ट इज 5th. log of 625 to the base 125. Let's say this is x. तो 625 can be written as 125 power x. कौन सा हमने रिजल्ट लगाया है यहाँ पे, लोगारिथमिक फॉर्म और एक्सपोनेंट फॉर्म. इसको हमने एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट किया है. ठीक है, और 25 क्या होता है, सॉरी 625 इज 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 125 इज 5 क्यूब टू द पावर x. 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर, उसका स्क्वायर टू द पावर 5⁻³ राइट हैंड साइड पे. सो दिस इज 5⁻4 इज इक्वल टू 5⁻3x. तो यहाँ से 3x का वैल्यू कितना है, 4. x का वैल्यू 4/3. नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 6th. टर्म्स आर लाइक दिस, log ऑफ 9 टू द बेस 8 इंटू log ऑफ 10 टू द बेस 9 इंटू अगला टर्म क्या होगा, log ऑफ 11 टू द बेस 10 एंड सो ऑन. ऐसे टर्म्स चलते जा रहे हैं. लास्ट टर्म है log ऑफ 64 टू द बेस 63. ठीक है, सो इसको देखो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे. हमको एक अब रिजल्ट डिराइव करना है, दैट इज नोन एज चेन रूल. लोगारिथम्स में एक रूल है, चेन रूल. सो सिर्फ 3 ही टर्म्स हम लोग लेते हैं. मान लो ऐसा है, log ऑफ a टू द बेस b इंटू log ऑफ c टू द बेस a इंटू log ऑफ d टू द बेस c. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पे
ये जो टर्म है इसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट करेंगे तो इट विल बिकम लाइक दिस 1/log ऑफ b टू द बेस a इंटू लॉग ऑफ c टू द बेस a। अगला टर्म है log ऑफ d टू द बेस c। ठीक है, अब इन दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करो, इनका बेस सेम है, तो ये दोनों लॉग के टर्म्स आप कंबाइन करके एक ही लॉग का टर्म लिख सकते हो। इट इज़ log ऑफ c टू द बेस b इंटू log ऑफ d टू द बेस c। अब यहाँ पे मैंने कौन सा रिजल्ट लगाया है? मैंने यहाँ पे ये वाला रिजल्ट लगाया है। सी, हमने एक लॉ देखा था, दैट इज़ चेंज ऑफ बेस लॉ। व्हाट वाज दैट? इफ़ यू हैव log ऑफ x टू द बेस y, अगर आपको इसका बेस चेंज करना है तो आप लिख सकते हो log ऑफ x टू द बेस z डिवाइडेड बाय log ऑफ y टू द बेस z। ठीक है, तो अगर इनका बेस सेम है तो कंबाइन करके एक ही टर्म बना सकते हो, ये z निकल जाएगा, x टू द बेस y आ जाएगा। और अगर x टू द बेस y है, इसको दो टर्म्स में ब्रेक करना है तो इनका बेस आप चेंज कर सकते हो। वही मैंने किया है, अगर दो लॉग के टर्म्स है तो उसको कंबाइन करके एक ही लॉग का टर्म बनाया हुआ है। यहाँ पे log ऑफ c टू द बेस a, log ऑफ d टू द बेस a, इन ये दो लॉग के टर्म्स हैं, उनको कंबाइन करके एक ही टर्म बनाए, दैट इज c टू द बेस b। और इसको आगे सॉल्व करते हैं, फिर इस टर्म को मैं नीचे शिफ्ट करूँगा, इट विल बिकम 1/log ऑफ b टू द बेस c, ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे, इंटू log ऑफ d टू द बेस c विच इज़ इक्वल टू, अगेन देखो यहाँ पे दो लॉग के टर्म्स है ऊपर और नीचे, दोनों का बेस सेम है c, तो इन दोनों को कंबाइन करके अगर लिखा जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, log ऑफ d टू द बेस b। तो देखो हुआ क्या यहाँ पे, हमने स्टार्ट यहाँ से किया चेन रूल, और हमारे पास तीन लॉग के टर्म्स थे, मल्टीप्लाइड थे, वो एक ही टर्म बन गया। तो हुआ क्या, आप इसको याद ऐसे रखो, log a टू द बेस b, log c टू द बेस a, log d टू द बेस c है। तो यहाँ पे ये a कैंसिल आउट करो, हो नहीं रहा, अगेन मैं क्लियर कर रहा हूँ, ये कैंसिल आउट नहीं हो रहा है, ये ऐसे वर्कआउट हो रहा है। बट अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए समझेंगे कि ये कैंसिल आउट हो रहा है, फिर यहाँ पे सी कैंसिल आउट हो रहा है, बचा क्या, log d टू द बेस b। सो दिस इज इक्वल टू log ऑफ d टू द बेस b। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते, यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये वाले जो टर्म्स है देखो, इन टर्म्स को फिर से मैं यहाँ पे लिखता हूँ। देखो हमारे पास क्या है यहाँ पे, log ऑफ 9 टू द बेस 8 इंटू log ऑफ 10 टू द बेस 9 इंटू log ऑफ 11 टू द बेस 10 इंटू log ऑफ, अगला टर्म क्या होगा, 12 टू द बेस 11 एंड सो ऑन। फिर लास्ट टर्म देखो क्या है, लास्ट टर्म है 64 टू द बेस 63। इसके जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, log ऑफ 63 टू द बेस 62। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा, log ऑफ 62 टू द बेस 61 एंड सो ऑन। तो ये ऐसे टर्म्स हैं। ठीक है, होगा क्या यहाँ पे, ये 9 जैसे 9 चेन रूल के हिसाब से कैंसिल आउट हो रहा है, 10 अपन लिख सकते हैं ऐसे, 11 12, यहाँ पे कहीं 12 होगा, ऐसे कैंसिलेशंस होंगे। फिर यहाँ पे 61 होगा, 62 63, बचेगा क्या एंड में जाके ये बचेगा कि log ऑफ 64 टू द बेस 8, ये बचा हुआ होगा, विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 64 को लिखो 8 स्क्वायर टू द बेस 8 विच इज़ 2, log ऑफ 8 टू द बेस 8 विच इज़ इक्वल टू 2। देखो अब अगला सम, जो सेल्फ प्रैक्टिस सम में सबसे लास्ट वाला सम है, दैट इज़ log ऑफ cot ऑफ 1 डिग्री प्लस log ऑफ cot ऑफ 2 डिग्रीज प्लस log ऑफ cot ऑफ 3 डिग्रीज एंड सो ऑन, log ऑफ cot ऑफ 89 डिग्री, log ऑफ लास्ट टर्म है cot ऑफ 89 डिग्रीज। यहाँ पे सारे log के टर्म्स एडेड है, तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे log ऑफ cot ऑफ 1 डिग्री इंटू cot ऑफ 2 डिग्री इंटू cot ऑफ 3 डिग्रीज एंड सो ऑन cot ऑफ 89 डिग्रीज। अब यहाँ पे बेस दिया हुआ नहीं है, दैट्स फाइन। अब देखो इसको समझने की कोशिश करते हैं, दिस इज़ log ऑफ cot ऑफ 1 डिग्री। ना यू शुड नो दिस कि या आपको ये पता ही है, बट log ऑफ cot ऑफ 1 डिग्री कैन बी रिटन एज cot ऑफ 90 माइनस 89 डिग्रीज, क्योंकि 90 माइनस 89 क्या होता है, 1 ही होता है, तो 1 को अपन 90 माइनस 89 लिख सकते हैं ना। cot 90 माइनस थीटा इज tan थीटा, सो tan 89 डिग्रीज। तो जो 1 डिग्री है उसको हम लोग लिखेंगे tan ऑफ 89 डिग्रीज। अगला टर्म क्या होगा, cot 2 डिग्रीज कैन बी रिटन एज tan 88 डिग्रीज। अगला टर्म क्या होगा, tan 87 डिग्रीज।
एंड सो ऑन। और देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, बीच में जाके एक टर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा cot 45 डिग्रीज। cot 45 से जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, cot 44, एंड cot 44 को tan में कन्वर्ट करोगे तो वो होगा tan 36 डिग्रीज। तो क्या है कि ये cot के टर्म्स है, तो बीच में जाके cot 45 एक टर्म आएगा। cot 45 से जितने भी पहले टर्म्स है, जितने भी उसके पहले के टर्म्स है, उसको tan में कन्वर्ट करना है। जैसे cot 1 को 89, tan 89, cot 2 को tan 88, cot 3 को tan 87। यहाँ पे एक बीच में टर्म होगा, बीच में 3 टर्म्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। बीच में 3 टर्म्स होंगे cot 45, उसको एज इट इज़ लिखा है मैंने यहाँ पे। फिर इसके जस्ट पहले वाला टर्म होगा cot 44। cot 44 इन टर्म्स ऑफ tan इज tan 36, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टर्म को ऐसे हमने लिखा हुआ है। इसके आगे के जो टर्म्स है cot 45 के आगे के टर्म्स, उनको cot में ही रखेंगे, उसको tan में नहीं बदलेंगे। तो इसके आगे के टर्म्स क्या होंगे, ये होगा, सॉरी यहाँ पे cot 44 को tan में बदलोगे तो इट विल बी tan 46, ओके tan 46 होगा ये, ठीक है। इसका जो अगला टर्म है cot 45 के बाद अगला टर्म क्या होगा, cot 46 डिग्रीज, अगला टर्म होगा cot 47 डिग्रीज, cot 48 डिग्रीज एंड सो ऑन, और लास्ट टर्म क्या होगा cot 89 डिग्रीज। नाउ tan 89 इंटू cot 89 1, ये स्टैंडर्ड आइडेंटिटी है। tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 आता है। tan 88 इंटू cot 48, अभी देखो यहाँ पे cot 89 से जस्ट पहले वाला टर्म क्या होगा, cot 88 होगा, और cot 88 इंटू tan 88 ये 1 बन जाएगा। तो ऐसे हर एक टर्म, ये फर्स्ट वाला टर्म लास्ट टर्म के साथ, सेकेंड वाला टर्म सेकेंड लास्ट के साथ मल्टीप्लाई होके 1 बनते जाएगा। यहाँ पे भी देखो cot 46 इंटू tan 46 ये 1 बनेगा, cot 45 1 होता है। तो सारे टर्म्स यहाँ पे कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा। दिस एंटायर थिंग इज़ 1, सो यू विल बी गेटिंग log of 1, log of 1 इज़ 0। एक काम करता हूँ मैं फिर से, ये जो सीक्वेंस है, ये जो cot वाला है उसको री एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये देखो हमारे पास क्या था यहाँ पे, cot of 1 डिग्री, cot of 2 डिग्री, cot of 3 डिग्री, सो ऑन। तो बीच में मैंने क्या बताया, एक टर्म होगा cot 44 डिग्री, cot 45 डिग्री, cot 46 डिग्रीज, बीच में ऐसे 3 टर्म्स होंगे और फिर आगे सीरीज़ कंटिन्यूड रहेगी। लास्ट में क्या है, cot 89 डिग्री, cot 89 से जस्ट पहले क्या होगा, cot 88 डिग्री एंड सो ऑन, ठीक है। मैंने क्या बोला कि ये जो cot 45 है ये तो 1 है, ठीक है, ये स्टैंडर्ड है, रिजल्ट है ये, ठीक है। cot 44 को आप कन्वर्ट करो tan में, तो ये बनेगा tan 46 डिग्रीज। इसके जस्ट पहले टर्म क्या होगा, इसके जस्ट पहले वाला tan 47 डिग्रीज, फिर पीछे जाओगे तो tan 48 डिग्रीज, एंड ऐसे पीछे जाते जाओ। तो देखो cot 3 को अगर tan में बदलते हो तो ये होगा tan of 87 डिग्रीज। इसको अगर आप tan में बदल दोगे तो ये होगा tan 88 डिग्रीज, और इसको बदलोगे तो दिस विल बिकम tan 89 डिग्रीज। तो एरो करके लिख देता हूँ, सारे टर्म्स को हमने ऐसे मैन्युपुलेट किया हुआ है। तो cot 45 के पहले के सारे टर्म्स tan में बदल दिए हमने ये वाला आइडेंटिटी लगाया, ये वाला कि cot थीटा कैन बी रिटन एज tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो cot 45 के आगे के टर्म्स क्या करना है, वो cot में ही रखना है। तो cot 46, cot 47, cot 48 एंड सो ऑन। यहाँ पे लास्ट टर्म है cot 89, ठीक है। तो क्या हो रहा है, tan 89 इंटू cot 89 1, tan 88 इसके जस्ट पहले वाला टर्म होगा cot 88 1, tan 87 cot 87 1, फिर ऐसे चलते जाएगा, सारे टर्म्स कैंसिल आउट होंगे। cot 46 tan 46 1, cot 47 tan 47 1, cot 48 इंटू tan 48 इज़ 1, ये सब मल्टीप्लाइड है। तो पूरा का पूरा जो ये सीरीज़ है इसका आंसर 1 है, तो हमारा आंसर होगा log of 1 विच इज़ 0। तो यहाँ पे ये सेट ख़त्म होता है। एक और सेट मैंने भेजा था, उसके भी सारे सम्स में डिस्कस कर देता हूँ अब।
सो नेक्स्ट सेट ऑफ सम्स ये थे, log of 27 to the base 9 निकालना है. अगेन टेक दिस एज x. 27 is 9 raised to x. 27 is what? 3 cube. 9 is 3 square raised to x. तो 3 is equal to 2x. x का वैल्यू 3/2. इसमें अगला सम क्या था? इसमें ये था कि log of 324 to the base 3√2 हमको निकालना था. अगेन टेक दिस एज x. तो 324 को क्या लिखा जा सकता है? 3√2 की पावर x. 324 को फैक्टराइज करो. तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? 4 एक फैक्टर अलग कर दिया, तो 4 8 जा 32, 4 1 जा 4, ऐसा लिख सकते हैं. एंड नेक्स्ट दिस इज इक्वल टू 3 रेज टू x एंड 2 रेज टू x/2. क्योंकि पावर रूट का मतलब क्या होता है? पावर हाफ और पावर x मल्टीप्लाई होगा तो x/2 आ जाएगा. Now 4 can be written as 2 square and 81 can be written as 3 raised to 4 is equal to 3 raised to x into 2 raised to x/2. ऐसा आ जाएगा. कंपेयर करो 3 की पावर दोनों तरफ, x का वैल्यू 4. 2 की पावर कंपेयर करो, 2 इज इक्वल टू x/2. यहाँ से भी आएगा x का वैल्यू 4, तो x इज इक्वल टू 4, या इसका जो वैल्यू है वो है 4. नेक्स्ट ये है log of 27√3 to the base 1/9. तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इज log of 1/9 एंड 27 कैन बी रिटन एज 3 क्यूब इंटू √3. √3 मतलब 3 रेज टू हाफ होता है. सो दिस इज इफेक्टिवली वॉट? log ऑफ 3 की पावर में. 3 की पावर में कितना आ जाएगा? 3 प्लस हाफ कितना होता है? 7/2. और फिर यहाँ पे 9 को ऊपर शिफ्ट कर दो, सो 3 रेज टू -2 आ जाएगा, क्योंकि 9 होता है 3 स्क्वायर को ऊपर शिफ्ट करोगे 3 रेज टू -2 आ जाएगा. नाउ व्हाट विल बी डूइंग इज 7/2 बाहर निकाल देंगे, और बेस के पावर में -2 है तो बाहर आएगा तो -2 ऐसे आ जाएगा, इंटू log ऑफ 3 to the base 3 एंड दिस इज 7/4 माइनस log 3 to the base 3 इज 1. नेक्स्ट सम था log ऑफ 5 minus 2√6 और बेस है 5 प्लस 2√6. अगेन इसको हम लोग रैशनलाइज करेंगे. log ऑफ 5 minus 2√6 इंटू 5 प्लस 2√6 अपॉन 5 प्लस 2√6. यहाँ पे है 5 प्लस 2√6 विच इज़ इक्वल टू log ऑफ 25 माइनस 24. a प्लस बी, a माइनस बी, वो अगर रिजल्ट लगाते हो तो ये आता है 5 प्लस 2√6 टू द बेस 5 प्लस 2√6. वैसे आप ये भी देख सकते हो एक दूसरे के ना कॉन्जुगेट्स है. कॉन्जुगेट्स है तो डायरेक्टली आप क्या लिख सकते हो? दिस इज़ 1/5 प्लस 2√6 एंड यहाँ पे है बेस में 5 प्लस 2√6. जब एक टर्म और उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे हो तो आंसर हमेशा क्या आता है? -1. डायरेक्टली लगा सकते हो, बट एनीवेज मैं डिटेल में यहाँ पे स्टेप्स बता रहा हूँ. सो दिस इज log ऑफ 1/5 प्लस 2√6, यहाँ पे भी है 5 प्लस 2√6. ये टर्म शिफ्ट होगा ऊपर, सो दिस इज log ऑफ 5 प्लस 2√6 रेज टू -1. यहाँ पे 5 प्लस 2√6 विच इज़ माइनस log ऑफ 5 प्लस 2√6 5 प्लस 2√6 विच इज़ -1. नेक्स्ट है log of 0.008 to the base 0.2 ये हमको देखना है. सो दिस इज log of 0.008 कैन बी रिटन एज 1 2 3. सो 8 इंटू 10 रेज टू -3 ऐसा लिख सकते हैं. एंड यहाँ पे हम एक और शॉर्टकट लगा सकते हैं. ये देखो, इट कैन बी रिटन लाइक दिस. 0.008 कैन बी रिटन एज 0.2 का क्यूब. 0.2 का क्यूब यही आता है, और यहाँ पे है 0.2 विच इज़ इक्वल टू, तो ये 3 आगे आ जाएगा एंड यहाँ पे आएगा log ऑफ 0.2 टू द बेस 0.2 विच इज़ 3. सो 3 इज़ द आंसर. ये वाला सम जो है, ये जो सीक्वेंस है इसका सिंप्लीफिकेशन आता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन. एक चैप्टर है, या सीक्वेंस एंड सीरीज़ उसको हम लोग बोलते हैं. सीक्वेंस एंड सीरीज़ चैप्टर का ये कंसेप्ट है जहाँ पे हम लोग इस सीरीज़ का जो आंसर है वो निकाल सकते हैं. बट एज ऑफ नाउ क्योंकि हमने ये सीखा नहीं है तो हम लोग इसको फ़िलहाल छोड़ देते हैं, क्योंकि जेई में ऐसा होता है कि बहुत सारे चैप्टर्स इंटरमिंगल्ड होते हैं.
बाकी चैप्टर्स के कंसेप्ट इस चैप्टर में लगेंगे, इसके कहीं और पे लगेंगे। तो बिकॉज हमने ये सीखा नहीं है, इसको हम लोग लेटर ऑन देखेंगे ऐसे टाइप के सम्स को, ठीक है। अब डायरेक्टली लास्ट सम पे आते हैं। तो लास्ट सम ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे स्टार्ट करेंगे, 2 log ऑफ 2 को 5 के पावर में शिफ्ट कर देंगे, तो 5 स्क्वायर टू द बेस 4 लाइक दिस। सो विच इज़ इक्वल टू 2 log ऑफ 5 स्क्वायर, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर विच इज़ 2 की पावर में। देखो यहाँ पे बेस में 2 स्क्वायर है, तो ये 2 अगर मुझे बाहर निकालना है तो ये हो जाएगा हाफ, यहाँ पर जाएगा log ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस 2 विच इज़ इक्वल टू 2 log ऑफ 5 स्क्वायर टू द बेस 2। ये हाफ जो है log के आगे है, तो ये पावर में शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, एक्सपोनेंट लॉ हमने लगाया। सो विच इज़ इक्वल टू 2 रेज टू log ऑफ, ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट होगा, 5 टू द बेस 2। सो दिस इज़ 5। तो यहाँ पे जो भी मैंने प्रॉब्लम्स भेजे थे वो सारे मैंने डिस्कस कर दिए हैं। अच्छे से हर प्रॉब्लम को समझो, बिना देखे समझने के बाद स्मूथली लिखने की कोशिश करो, आपसे वो स्मूथली निकलता है कि नहीं।